अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 14 में ओनली वन एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज 14 इससे कहेंगे हम लोग। और हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन इसका क्या है? बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन वन में आपसे कहता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच लाई इन 0 टू पाई। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जो इसके दरमियान क्या क्या करेगी, 0 टू 2 पाई के दरमियान होगी थीटा की वैल्यूज़। तो ये साइन एक्स के हमारे पास क्या है, -√3/2 है। तो हम जानते हैं कि इसका जो ये एंगल हमारे पास है, ये किस पे आता है, ये वाला एंगल आता होता है हमारे पास 30 डिग्री पे। ठीक, ये 60 डिग्री पे आता है, साइन 60 पे। ठीक है, तो ये लेकिन नेगेटिव वैल्यू साथ आ चुकी हुई है, तो हम सिर्फ इसको रेफरेंस एंगल यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, रेफरेंस एंगल पाई/3 ही कहेंगे, 60 ही कहेंगे हम लोग इसको। साइन एक्सिस नेगेटिव एंड थर्ड, नेगेटिव कहाँ पे होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। और रेफरेंस एंगल इसका कहाँ पे होगा, वहाँ पे इसका रेफरेंस एंगल वहाँ पे 60 होगा जी। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम लिखते होते हैं एक्स इक्वल टू क्या है, पाई बाय 3 पाई बाय थीटा होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स इक्वल टू क्या है, 2 पाई माइनस थीटा है। तब वहाँ पे क्या करें, आप थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर दें आप इसकी। दोनों केस में 60 डिग्री था, तो यहाँ पे क्या है, पाई प्लस क्या हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या 2 पाई माइनस क्या हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा। तो अब आप इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला 4 पाई/3 बन जाएगा एलसीएम देने के बाद। और सेकंड जो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बनेगा, 5 पाई/3 बन जाएगा जी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये वैल्यू एक्स वैल्यूज आ गई हैं, यानी दो वैल्यूज इसकी क्या है, इसकी ये इसको फुलफिल कर सकती हैं ये वाली। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन वन के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट टू की तरफ मूव करते हैं। वन का पार्ट टू है, कोसेकन थीटा इज इक्वल टू 2 है। तो कोसेकन क्या होता है, 1/sin थीटा इज इक्वल टू आ गया जी। अब इसको क्या करें, आप रिवर्स करें, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। अब आप जानते हैं ये एंगल 30 है, 5/6 है जी। ठीक है जी। अब लेकिन ये कहाँ पॉजिटिव कहाँ का होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, या बेटा कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है जी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एच डी से आ जाएगा, एक्स इक्वल टू थीटा आ जाएगा जी। और क्या कहते हैं, हमारे पास एंगल क्या आ गया, पाई/6 आ गया जी। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास एंगल क्या बनेगा जी, वो जो क्या कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो हमारे पास यहाँ पे एंगल आ जाएगा, वो आ जाएगा पाई-थीटा। ठीक है, तो पाई-थीटा जो है ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा जी वैल्यू उसकी। थीटा की जगह पे आप क्या पुट कर दें, पाई/6 पुट करते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, तो ये पाई-पाई/6 एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 पाई/6 आ जाएगा। ठीक है, ये दो वैल्यूज हैं, पाई/6 और 5 पाई/6 है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सीकंड एक्स इक्वल टू -2 है, तो सीकंड क्या होता है, 1/cos x होता है। इस तरह से इसको भी रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास, -1/2 हो जाएगा जी। तो cos x हम यहाँ पे क्या है, अभी नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, 1/2 की वैल्यू कहाँ पे आती होती है, 60 डिग्री पे आती होती है। तो क्या कहते हैं, ये नेगेटिव कहाँ पे होता है, सेकंड में और थर्ड में क्या आता है, cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है जी। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या लिखते होते हैं, पाई-थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लिखते होते हैं पाई+थीटा लिखते होते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या बस आई है वहाँ पुट करते हैं आप लोग, पाई-पाई/3 हो जाएगा जी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई+पाई/3 हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। एलसीएम देने के बाद हमारे पास 2 पाई/3 आ गया, और यहाँ पे 4 पाई/3 आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ गई, दो वैल्यूज आ गई हैं एक्स की, जो क्या कर रही हैं, इस रिजल्ट को फुलफिल कर रही हैं जी। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जी, इसका पार्ट 4 है, कोट थीटा 1/√3 है। कोट क्या होता है जनाब, 1/10 होता है। इसको रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, जो कि √3 हो जाएगा जी। अब टेन थीटा पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसका जगह पे एंगल क्या आता है, किस एंगल पे इसका रिजल्ट √3 आता है जनाब, ये पाई/3 पे 60 डिग्री पे इसका रिजल्ट क्या आता है, √3 आता है जी। तो अब आप क्या करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, और ये पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड के लिए है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हमारे पास एक्स इक्वल टू एच डी आ जाएगा, थीटा आ जाएगा जी। ठीक, और सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई+थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में ये एक्स आ रहा है, कुछ क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ये वाला हमारे पास एक्स थीटा आ रहा है, इसलिए ये थोड़ी सी ये आपस में ये इंटरचेंज कन्फ्यूजन हो गई थी। यहाँ भी आप लोग क्या करेंगे, यहाँ भी आप लोग थीटा की वैल्यू ही क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई है, सब के सब क्या है, थीटा की वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एच डी से आ जाएगा जी। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या आ जाएगा, उसमें पाई+थीटा करेंगे, तो पाई+थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब, पाई/3। ठीक है, तो एलसीएम लिए तो वन पर रिजल्ट क्या आ गया, 4 पाई/3 रिजल्ट आ गया है जी। ठीक है जी, तो ये दो रिजल्ट हमारे पास केस में आ गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट का उसका जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 में आपसे क्या कहता है जी, इस केस में जो हमारे पास आ रहा है कोट थीटा है जी, वो √3 जी। क्वेश्चन हम लोग कर चुके हुए हैं, आई थिंक ये वही क्वेश्चन है जी।
इसके बाद कॉट थीटा स्क्वायर रूट 3 है जी, ठीक है जी, सेम वही क्वेश्चन है जी। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है जी क्वेश्चन 2 स्टार्ट होगा। क्वेश्चन 2 है जिसका पार्ट 1 टेन स्क्वायर थीटा 1/3 है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा जनाब, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा जी। अब यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, प्लस भी है और माइनस भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, प्लस वैल्यू को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे इस केस में। तो प्लस वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या है, 1/√3 है जी। और टेन थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट में सेकंड में पॉजिटिव होता है, और हमारे पास 30 डिग्री पे इसकी रिजल्ट ये वाला आया करता है, ठीक है। तो फर्स्ट के लिहाज से क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा ये वाला, और थर्ड के लिहाज से क्या आ जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास पाई बाय एक्स इक्वल थीटा इक्वल क्या आएगा, पाई प्लस थीटा आ जाएगा जी, ठीक है। आप दोनों केस में थीटा की वैल्यू पुट कर दें। थीटा किस केस में हमारे पास क्या आ गया, पाई बाय 6 आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से एज इट इज आ जाएगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करना पड़ता है, पाई में हम उसको ऐड करते होते हैं। तो आप पाई में ऐड कर दें, पाई प्लस पाई बाय 6 करें, एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 7 पाई बाय 6 आ जाएगा जी। अगर नेगेटिव केस हम, क्योंकि दो पॉजिटिव भी थी नेगेटिव वैल्यूज भी थी, पॉजिटिव के लिए ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, और नेगेटिव के लिए अगर नेगेटिव थीटा होगा तो उसके लिए क्या होगा, अब यही रेफरेंस एंगल तो यही रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है जनाब, नेगेटिव होता है, और रेफरेंस एंगल इसका क्या रहेगा, 30 यानी पाई बाय 6 ही रहेगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के हम लोग क्या लिखते होते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या, 2 पाई माइनस थीटा होता है। थीटा के वैल्यू से हम लोग पुट कर देते हैं, दोनों केस पाई बाय 6 वैल्यू पुट की, यहाँ पाई माइनस पाई बाय 6 आ गया, और इस केस में 2 पाई माइनस पाई बाय 6 आ गया जी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 5 पाई बाय 6 आ गया, इधर केस में एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 पाई बाय 6 आ जाएगा जी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये थीटा की जनाब वो 4 वैल्यूज़ है जो क्या कर रही हैं, इसको फुलफिल कर रही हैं, ठीक है। तो ये दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ऑफ थीटा। क्वेश्चन 2 के बाद, इसके बाद पार्ट 1 के बाद हम लोग नेक्स्ट जिसका पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं जी। कोसिकेंट स्केल 4/3 है, स्क्वायर रूट ले आप इसका दोनों तरफ, तो क्या कोसिकेंट थीटा आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसको रिवर्स करें, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 है। हमको पता है कि 60 डिग्री यानी पाई बाय 3 पे इसकी वैल्यू क्या आती है, √3/2, ये हमारा प्लस क्या होगा, रेफरेंस एंगल होगा। लेकिन अब जब प्लस केस कंसिडर करेंगे, प्लस के साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट में और सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है जी, ठीक है। और रेफरेंस एंगल 60 डिग्री पाई बाय 3 है जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एच डी से आ जाएगा जी, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अगेन जो चीज़ हमारे पास है वो क्या आ जाएगी, इस केस में सेम वही बात फिर आ गई। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको थीटा ही लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये इस केस में एच डी थीटा हमारे पास आ जाएगा जी। नेक्स्ट केस में पाई यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, पाई बाय ठीक है जी, पाई बाय 3 आ गई। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस क्या करते हैं, पाई बाय 3 कर लेते हैं, ठीक। पाई माइनस थीटा करेंगे तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर लें। थीटा की वैल्यू इस केस में क्या आ रही है, 2 पाई बाय 3 आ रही है, ठीक है। तो पाई बाय 3 है, और यहाँ क्या आ गया हमारे पास, 2 पाई बाय 3 है। अगर हम लोग क्या करते हैं, उसकी पॉजिटिव वैल्यू को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं जी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है जी, नेगेटिव वैल्यू के लिए जब हम बात करेंगे उसकी, नेगेटिव वैल्यू होगा तो टेन बटा नेगेटिव कहाँ, साइन थीटा क्या होता है, ये नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है हमारे पास, साइन थीटा नेगेटिव होता है जी। साइन थीटा जो है ये नेगेटिव कहाँ का होता है, थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, ये नेगेटिव होता है जी, ठीक है। थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, ये नेगेटिव होता है हमारे पास। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल हमारे पास इस केस में क्या है, पाई बाय 6 है जी। तो जब हमारे पास रेफरेंस एंगल पाई बाय 6 है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या लिखते होते हैं जी, पाई प्लस पाई बाय थीटा इक्वल क्या होता है, पाई थीटा प्लस पाई बाय 3 होता है, ठीक है। तो थीटा ये पाई प्लस क्या आ गया, पाई प्लस थीटा आ गया जी। तो इस केस में हम लोग क्या किया, हमने थीटा में वैल्यू पाई बाय 3 पुट कर ली, और थीटा इक्वल क्या 2 पाई माइनस, यहाँ पे फोर्थ कॉर्नर के लिए क्या 2 पाई माइनस थीटा होता है। थीटा हमारे पास क्या है, पाई बाय 3 है। अगर इसका एलसीएम ले तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब, इस केस में रिजल्ट 4 पाई बाय 3 आ जाएगा, इस केस में रिजल्ट हमारे पास क्या 5 पाई बाय 3 आ जाएगा जी। तो ये दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ थीटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 के बाद हम इसका पार्ट 3 की तरफ क्वेश्चन क्या कहते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है, 3 टेन के थीटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 टेन थीटा प्लस 1 है। तो हम इसको दो हिस्सों में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 टेन थीटा, स्क्वायर रूट 3 टेन थीटा, दो हिस्से कर लिया हमने इसके। और अब हम क्या कर लेंगे, इसको हमने स्क्वायर रूट 3 टेन थीटा को हमने स्टार्ट में लिख लिया, ठीक है जी। इसको हम लोगों ने शुरू में लिख लिया, इसको हम लोगों ने बाद में लिख लिया, ताकि हमारे पास एक सीक्वेंस बने जिसके हम फैक्टर बनाएं तो हमारे पास बड़े आराम से फैक्टर जो है ना उसके निकल आए, ठीक है। इसको भी शुरू में ले आए
हैं, इसको फर्स्ट में लिए हैं और सेकंड वाले को आप फोर्थ पे ले आए हैं, ठीक है। दोनों को स्टार्ट और एंड पे आपने भेज दिया है। उसके बाद आपने क्या किया, स्क्वायर रूट टेन थीटा को कॉमन आपने दिया, जैसे तो क्या पीछे रह गया 1, यहाँ पे 1 चूंकि पूरा ही बाहर निकाल दिया आप लोगों ने, 1 यहाँ पे आ गया, प्लस यहाँ पे क्या है 3 टेन स्क्वायर थीटा जब लेंगे तो ये 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे क्या है 3 की जगह पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 1 कॉमन ले, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या आ जाएगी, एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 टेन थीटा को जब कॉमन लेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या है दूसरी वैल्यू भी वही हो जाएगी हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा उसका एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों फैक्टर सेम है इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, उसका हम लोग स्क्वायर लिख लेंगे। अब जब स्क्वायर खत्म करते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी, यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेते हैं तो इसके जीरो इक्वल टू जीरो आ जाता है, 1 उस तरफ जाके आ जाएगा जनाब माइनस हो जाएगा जी, और स्क्वायर रूट 3 ये इसके साथ क्या हो जाएगा जनाब डिवाइड हो जाएगा जी, ठीक है। तो रिजल्ट थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा नेगेटिव में। अब टेन थीटा नेगेटिव कहाँ पे होता है, सेकंड में और फोर्थ में इसकी क्या आता है नेगेटिव होता है, और इसके जो रिजल्ट इस केस में आता है वो क्या आता है 30 डिग्री पर, इसका रिजल्ट 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आता है, ठीक है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग पाई माइनस थीटा करेंगे, ठीक है। पाई में से उसको हम क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 पाई में से क्या करना पड़ेगा, थीटा को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों केस में पाई बाय 6 की वैल्यू पुट कर देते हैं थीटा की जगह पे, यहाँ भी थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी, पाई माइनस 5/6 हो गया, यहाँ भी पहले थीटा की वैल्यू पुट कर दी, पाई माइनस 2 पाई माइनस 5/6 हो गया जी, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 5 पाई/6 आ गया। यहाँ रिजल्ट हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए रिजल्ट क्या आ गया, 11 पाई/6 आ गया जी रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है इसकी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ थीटा है जी, जो इस क्वेश्चन को फुलफिल कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 के मुताबिक क्या है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है जनाब, 0 है जी। अब से टेन स्क्वायर की जगह क्या ले सकते हैं आप लोग, सीक्वेंस का थीटा -1 लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। ये बाकी एज इट इज आ गया हमारे पास। अब क्या किया आप लोगों ने, यहाँ से ये -1 क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा जी, ठीक है। और आप क्या करें, इसको इसके फैक्टर बनाए, इसका क्या कहते हैं इसको इसके फैक्टर में आ रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। यहाँ सीक्वेंस थीटा की जगह क्या लिख लिया, -2 सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा हमने लिख लिया जिसका। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, अब कॉमन सीकेंड थीटा यह कॉमन निकालिए, यहाँ पे क्या रहेगा सीकेंड थीटा -2 आ जाएगा, यहाँ 1 कॉमन निकालें सीकेंड थीटा -2 आ जाएगा जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, दो फैक्टर बन गए सीकेंड थीटा -2 और यहाँ पे क्या बनेगा सीकेंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अगर ये चीज़ 0 के बराबर है, अब ये चीज़ 0 के इक्वल है, या सेकंड चीज़ के सेकंड वाली सीकेंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, 0 है जी, ठीक है। जब ये 0 के बराबर होगा तो 2 यहाँ पे जाकर प्लस हो जाएगा, ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे कोस सीकेंड थीटा चूंकि 2 है, इसको रिवर्स करेंगे तो कोस थीटा क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और कोस थीटा यहाँ पे क्या है -1 आ जाएगा जी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है जी, कोस की वैल्यू क्या है, वो नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो कोस थीटा की वैल्यू क्या आती है, वो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होती है, फर्स्ट में और फोर्थ में क्या होती है, कोस की वैल्यू क्या होती है जनाब, पॉजिटिव होती है। और ये 1/2 रिजल्ट कहाँ पे आता होता है, एंगल जब हमारे पास क्या आता है, इसका एंगल 60 डिग्री होता है जी, ठीक है। अब लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट केस में इसको एज इट इज लिख लेंगे पाई/3 को, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पाई में से क्या करेंगे, थीटा को माइनस करेंगे, ठीक है। तो पाई की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, पाई/3 आ जाएगा, 2 पाई माइनस पाई/3 का रिजल्ट क्या आता है, एलसीएम क्या आता है 5 पाई/3 आ गया जी हमारे पास। तो अब कोस थीटा अगर नेगेटिव होगा तो रिजल्ट डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या आता है जनाब, पाई आ गया जी, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ थीटा जो हमारे पास आ रही है पाई/3 है, 5 पाई/3 है, और पाई इसकी क्या है जनाब इसके जो है वो थीटा की वैल्यूज़ हैं जी, जो आ सकती हैं। क्वेश्चन 5 के से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा प्लस कोस का थीटा -1 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। और यहाँ पे हम लोग क्या किया, हम लोगों ने 1 को शुरू में लिए हैं और साथ में माइनस भी क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया है। तो 1 यहाँ पे प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कोस का थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जी, ठीक है जी। और 2 साइन थीटा माइनस यहाँ पे क्या होगा जी, क्या कहते हैं, अब 1 माइनस कोस की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, साइंस का थीटा लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो बड़े सिंपल तरीके से हमारे पास हो गया, जस्ट साइन थीटा यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया साइन थीटा इक्वल टू 0 आ गया जी, या बेटा क्या होगा सेकंड पार्ट इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया, 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा जी, 0 हो गया जी। अब 2 को क्या करेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे तो वो फिर भी 0 ही रहेगा, या यहाँ पे साइन थीटा क्या आ जाएगा जनाब, 2 आ जाएगा। अगर हम साइन थीटा इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं, रिजल्ट हमारे पास क्या 0 या पाई आता है रिजल्ट हमारे पास। और अगर हम साइन थीटा इज इक्वल टू 2 की बात करते हैं तो ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, +1 से ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए इसकी यहाँ वैल्यू क्या आई हुई है, 2 आई हुई है, इसलिए ये क्या है, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल। So there will be only one value of theta, that is the 0 and pi, ठीक है। क्वेश्चन 5 के बाद हम क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है, 2 साइन का थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल 0, सेम क्वेश्चन उस तरह का ही क्वेश्चन है आपके पास। साइन कॉमन ले लिया हम लोगों ने, क्या बनेगा 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 0 आ गया जी। जो साइन थीटा इज इक्वल 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 आ गया जी, ठीक है जी। तो ये 0 साइन थीटा की 0 होता है तो इसका मतलब क्या है, वैल्यूज क्या है 0 या पाई वैल्यूज हमारे पास है। और अगर साइन थीटा 1/2 है तो इसका मतलब क्या है कि साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, फर्स्ट में होता है और सेकंड में होता है, ठीक है। लेकिन एंगल्स के लिए क्या होगा, पाई/6 होगा। तो फर्स्ट केस में क्या कहते हैं इसको, अगर हम लोग
फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एज इट इज़ आ जाएगा जी, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है जी। और सेकंड क्वाड्रेंट के केस में हमारे पास क्या है जी, पाई/6 आ गया। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला पाई माइनस क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा करते हैं जी, ठीक है। तो ये पाई माइनस थीटा किया और पाई एक्स इक्वल क्या आ गया, इसको में से पाई में से माइनस कर लें पाई/6 को, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 5 पाई/6 आ गया, ठीक है। तो दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ थीटा, दैट इज 0 पाई, ठीक है। यहाँ से हासिल हुई हैं और यहाँ से हमने क्या गेट किया है, पाई/6 एंड 5 पाई/6, ठीक है। These are the all questions that you have to deal in the smart syllabus, and thank you very much to all of you.